हाय एवरीवन, आज हम स्टडी करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में, यानी कोई भी सिस्टम किस प्रकार से मेमोरी मैनेजमेंट करता है और उस मेमोरी मैनेजमेंट करने में क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, इसके लिए हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मेमोरी मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और हाँ, जो नए विजिटर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि काफ़ी लोगों तक वीडियो पहुँच जाए। तो हम बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ये पूरा डिपेंड करता है उसके सीपीयू पर और उसके मेमोरी पर। यानी सीधा कहने का मतलब ये है कि जो आपका सीपीयू है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि लॉजिकल इंजन, जितना स्ट्रांग होगा उतना फ्रिक्वेंटली तरीके से चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी। और वहीं हम बात करते हैं मेमोरी, यानी कि मेमोरी का साइज जितना लार्ज होगा उतना प्रॉपर तरीके से लार्ज अमाउंट में डेटा स्टोर होगा, जैसे कि प्रॉपर तरीके से चीज़ें मल्टी प्रोग्रामिंग के रूप में परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक्सेस टाइम और कास्ट और आपका साइज, ये दोनों डिपेंड करता है जो है मेमोरी मैनेजमेंट पर। यानी कि कहीं ना कहीं आपको ये पता है कि जब हम साइज को इंक्रीज़ करेंगे, जब साइज किसी मेमोरी का बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कि किसी डेटा को एक्सेस करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। यानी कि जब मेमोरी का साइज़ बढ़ेगा तो डेटा को एक्सेस करने में ज़्यादा समय लगेगा, और साथ ही साथ जब मेमोरी का साइज़ बढ़ेगा तो उसका कास्ट भी बढ़ेगा। तो इन चीज़ों को हम कैसे रिड्यूस करेंगे उसको आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमको तीन चीज़ें देखने को मिल रही है, साइज और एक्सेस टाइम और पर यूनिट कास्ट। ठीक है, एक मेमोरी के लिए ये तीन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं, यानी कि साइज, एक्सेस टाइम और पर यूनिट कास्ट। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि साइज मेमोरी का बड़ा हो। जब मेमोरी का साइज़ बड़ा होगा तभी हम ज़्यादा चीज़ें, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा उसमें स्टोर कर पाएंगे। ठीक है, और एक्सेस टाइम की बात हो रही है तो हम चाहते हैं कि एक्सेस टाइम कम हो, क्योंकि जितना एक्सेस टाइम कम होगा उतना फ्रिक्वेंटली हमें आउटपुट मिलेगा किसी भी कमांड्स का। ठीक है, और लास्ट में है पर यूनिट कास्ट, तो पर यूनिट कास्ट भी हम कम चाहते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं जिसमें साइज़ हम बड़ा चाहते हैं और एक्सेस टाइम काफ़ी कम हो, हम कोई भी कमांड दे उसका रिस्पांस तुरंत हमें मिल जाए। और लास्ट में है पर यूनिट कास्ट। पर यूनिट कास्ट क्या होता है, पर यूनिट कास्ट ये है जैसे कि 1 मेगाबाइट को परचेस करने में कितना हम पे करते हैं। ठीक है, या 1 गीगाबाइट को हम परचेस करने में कितना पे करते हैं, दैट इज़ पर यूनिट कास्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट और सेकेंड में कि साइज और एक्सेस टाइम दोनों कंट्राडिक्शन में है। ठीक है ना, यानी कहने का सेंस ये है, यहाँ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है, इसे आप ध्यान से देखिएगा, बहुत लॉजिक की बात है कि किसी भी मेमोरी का जब साइज बढ़ेगा, मैंने पहले बता दिया था कि किसी मेमोरी का जब साइज बढ़ेगा तो एक्सेस टाइम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एलिमेंट को एक्सेस करने में जो टाइम है वो ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि साइज़ का बड़ा हो और एक्सेस टाइम कम हो, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जैसे ही आप साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे वैसे ही एक्सेस टाइम क्या हो जाएगा, एक्सेस टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो अब हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्यों, कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि साइज़ भी जो है मेंटेन रहे और हमारा एक्सेस टाइम भी प्रॉपर तरीके से काम करे। यानी एक सिस्टम कैसे इन चीज़ों को मैनेज करता है और उसके लिए क्या हायरार्की अपनाई गई है, उसके लिए हम बात करेंगे। ये बहुत ही मेन लॉजिक है जिसको आप बहुत ध्यान समझना चाहिए। ये पूरा कंप्यूटर साइंस का एक मेन टॉपिक है, तो इसे आप ध्यान से देखिए। ठीक है, कि आप कैसे साइज और एक्सेस टाइम दोनों को मैनेज करता है मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, इन दिस डायग्राम वी शो दैट सेकेंडरी मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी, यानी कि रैम एंड कैश मेमोरी। ठीक है, यानी कि लेवल्स ऑफ मेमोरी यूज इन दिस डायग्राम। वी नो दैट द सिंगल मेमोरी कैन नॉट बी फुलफिलमेंट द ऑल थ्री क्राइटेरियाज, सो वी यूज हायरार्की ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, दैट इज द डीप कॉन्सेप्ट, आपको बहुत ध्यान समझना होगा कि इसी की वजह से हम हायरार्की ऑफ मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि तीन मेमोरी, एक आपका सेकेंडरी मेमोरी है, दूसरा आपका प्राइमरी मेमोरी है, तीसरा आपका कैश मेमोरी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका सेकेंडरी मेमोरी का डेटा होता है वो प्रीफेच कर लिया जाता है सारा डेटा किसमें, प्राइमरी मेमोरी में। यानी कि हम मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें सर्च करते हैं वो हमें प्राइमरी मेमोरी में मिल जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर प्राइमरी मेमोरी में नहीं मिलता है, वैसे तो 90% डेटा मुझे प्राइमरी मेमोरी में मिल जाता है, इसीलिए एसोसिएट किया जाता है रैम को, और रैम के आगे एसोसिएट किया जाता है कैश मेमोरी को। तो 90% हम बता रहे थे कि 90% डेटा हमें मिल जाता है प्राइमरी मेमोरी में, लेकिन जो डेटा हमें नहीं मिलता है वो हम सेकेंडरी मेमोरी से
जो है एक्सेस कर लेते हैं। तो दैट इज़ द हायरार्की ऑफ मेमोरी। एक एग्जांपल के तौर पे आपको हम बता दें कि जैसे कोई शॉप है मेन मार्केट में, तो वहाँ पर सारी चीज़ें हम नहीं रखते हैं क्योंकि वो मेन मार्केट है, वहाँ पे स्पेस कम होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सारी चीज़ों को किसी गोडाउन पर रखते हैं और कुछ नमूने के रूप में हम रखते हैं अपने मेन शॉप में, मेन मार्केट में, ठीक है। अब हमें अगर कुछ मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमें मेन मार्केट के शॉप में मिल जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमें नहीं मिलती हैं वो हम गोडाउन से जाकर लेते हैं। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि हम मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमें प्राइमरी मेमोरी में मिल जाती हैं, बट जो चीज़ें हमें नहीं मिलती वो हम सेकेंडरी मेमोरी में जाकर एक्सेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि हम हायरार्की ऑफ मेमोरी का क्यों इस्तेमाल करते हैं और हम एक सिंगल मेमोरी का कंप्यूटर में इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। इस चीज़ का जवाब आपको मिल गया, ठीक है। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट।